प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है यीशु सबसे दयालु। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, आज एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का मैसेज है यीशु सबसे दयालु। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु हालेलुया जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ प्रभु जी। तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा हालेलुया। प्रभु जी, तेरे आशीष का कारण हो प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, उन सब के जीवन में प्रभु जी आशीष से भर दे। बीमारी की हालत में हो या विपरीत परिस्थिति में हो या परेशानी में हो या परिवार में अशांति हो, सब में प्रभु जी तू सहायता कर, मदद कर, निकास कर प्रभु यीशु। चंगाई दे यीशु राजा हालेलुया। प्रभु जी, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मैसेज है यीशु सबसे दयालु। पहला वचन हम लोग देखेंगे, पहला यूहन्ना 5:17। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका मृत्यु नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ऐसे दयालु प्रभु है जो मनुष्य के अधर्म को, मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए इस संसार पर अपनी जान कलवरी क्रूस पर दिया। मनुष्य की दशा को देख कर के यीशु मसीह बहुत ही उनके जीवन में दया उत्पन्न हुआ, उनके जीवन में करुणा उत्पन्न हुआ, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न हुआ। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस पापी मनुष्य को बचाने के लिए संसार पर अपना जान कलवारी क्रूस पर दिया, अपने बहुमूल्य लहू को बहाया और यहाँ तक सहा कि जितने भी पीड़ाएं हुए उस पापी को बचाने के लिए, जितने भी सताए गए उस पापी को बचाने के लिए, जितने भी कोड़े खाए, जितने भी मार खाए, जितने भी अपमानित हुए, उनको हंसते हंसते सहा और उन पापी के ऊपर अपना दया को प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग देखेंगे और आगे भजन संहिता 103। प्रभु का धन्यवाद, भजन संहिता 103 का 3 पद। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद है। इतना दयालु प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो जितने भी हमारे अधर्म है, जितने भी हमारे पाप है, सबको क्षमा करता है। और इस तरह से क्षमा करता है कि कभी और उस अपराध को, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह अपने दिमाग में नहीं लेगा, वरन हमेशा के लिए उनको क्षमा कर देता है और इस तरह से उनको अपने योग्य बनाता है और इस तरह से अपने दया को उन मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम संसार में देखते हैं मनुष्य अपने पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और जो आता है प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करता है। और बहुत सारे लोग हैं संसार पर जो अपने पाप के प्रति वो क्षमा पाने के लिए विभिन्न प्रकार से हर जगह वे जाते हैं, पाप क्षमा हो और इस तरह से घर की अशांति वो ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में ये करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से संसार में भ्रमण करते हैं, कैसे करके व्यक्ति पाप क्षमा को प्राप्त करे और इस तरह से अपने जीवन काल में सुखमय जीवन व्यतीत करे। प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु के पास आता है वह व्यक्ति, प्रभु उनको क्षमा करता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है और सबसे दयालु है और लोगों के पापों को देख करके
वो क्रोधित नहीं होता, बल्कि दया उनके मन में उमड़ता है और इस तरह से उनको क्षमा करने के लिए आगे आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और वचन देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 8 का 12 पद, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस पापी के पाप को, अधर्म को क्षमा करेगा और उस पाप को, अधर्म को फिर दोबारा स्मरण नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, और इस तरह से हमेशा के लिए वह व्यक्ति पवित्र होगा, शुद्ध होगा और इस तरह से परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए संसार पर आया, और प्रभु का धन्यवाद हो। और उस पापी मनुष्य को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार पर तरह तरह के अपने वचन के द्वारा शांति दिया, अपने वचन के द्वारा उस पापी मनुष्य को ढाढ़स दिया, हियाव दिया, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें और इस तरह से अपने जीवन को सुधारे और इस तरह से परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्य बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा दयालु प्रभु यीशु मसीह है जो हर पल हर घड़ी मनुष्यों को बचाने के लिए चिंता करता है, और पाप में मरने से हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता, बल्कि दुखित होता है, और इस तरह से पाप से बचाने के लिए इस संसार पर अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 6 पद, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी भर के पाप को क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर जितने भी लोग हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी अपराध हैं, जितने भी अधर्म है, उस पाप को, उस अधर्म को, उस अपराध को क्षमा करने का प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है, और उस अधिकार के द्वारा इस संसार पर सबको पवित्र करता है, शुद्ध करता है, क्षमा करता है, और प्रभु अपने पास बुलाता है और अपने पास बुला करके उनको आगे बढ़ाता है, आशीष से भर देता है, सुखमय जीवन प्रदान करता है, और इस तरह से मनुष्य खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि सारा अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उनका अधर्म, उनका पाप खत्म हो जाता है, क्षमा करता है, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने पास उनको बैठने का जगह देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा हमारा प्रभु है जो पापियों को देख करके क्रोध नहीं होता, बल्कि उनको बचाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, सबसे दयालु प्रभु है, और अपने दया के कारण इस संसार का जितना भी पाप है, अपराध है, उनको क्षमा करता है। और जिसको प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है, उस मनुष्य पिता परमेश्वर के पास जाने का हक मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करता है, और इस तरह से पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करके उनका जीवन खुशहाल जीवन होता है, और इस तरह से हमेशा परमेश्वर पिता के पास जा कर के हालेलुया होशाना गाते हुए पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर दयालु बन के आया। प्रभु का धन्यवाद हो। और दया करके उस पापी को, उस अपराधी को बचाने का प्रयास किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर बहुत सारे ऐसे काम किया, और उस काम के जरिए अगर हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के समीप आने का मौका, अवसर मिलता है, और उस अवसर को अगर हम व्यर्थ में जाने नहीं देंगे, तो सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता करके पैदा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारे जीवन में एक आशीष भरा जीवन हो जाता है, और इस तरह हमारे जीवन एक बहुमूल्य जीवन हो जाता है, और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने को नहीं बचाया, बल्कि संसार को बचाया।
संसार को बचा करके प्रभु यीशु मसीह अपना दायित्व को पूरा किया, अपने जिम्मेवारी को पूरा किया, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। उन कामों को पूरा करने के लिए और भी है जो इस संसार पर जो पाप के दासत्व में पाए जाते हैं, उनको बचाने के लिए इस संसार पर परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करता है और उस आज्ञा को लेकर के संसार पर जीवन व्यतीत करता है, तो सच में वह धन्य व्यक्ति इस संसार पर प्रभु यीशु की दृष्टि में महान है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।